अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के वजूद पर, यानी अल्लाह है, इस पर क्या दलील है। आज के ज़माने में जबकि नास्तिकवाद यानी इल्हाद और दहरियत नहायत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, पिछले चंद सालों के अंदर इसका जो बढ़ने का आंकड़ा है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें यही एक बुनियादी सवाल होता है कि खुदा अल्लाह के मौजूद होने पर क्या दलील है। क्योंकि दहरियत जो है, इल्हाद है, उसका कहना ये है कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब ये अपने आप बन गई हैं, कोई इनका बनाने वाला नहीं है। आइए बात को शुरू करने से पहले हम कुरान की एक आयत करीमा को सुनेंगे। रब अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, उसका तर्जुमा कुछ यूँ बनता है, ये आयत करीमा जो है ये मुसलमानों की तारीफ़ में, मोमिनों की तारीफ़ में जो है नाज़िल हुई है। रब अज़्ज़ा व जल फरमा रहा है, और वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े होने की हालत में, बैठने की हालत में और अपने पहलुओं के बल, यानी हर हालत में हर जगह पे अल्लाह को याद करते हैं। वयतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और ज़मीन व आसमान की पैदाइश के अंदर गौर व फिक्र करते हैं। रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब, तूने इसको बेकार पैदा नहीं फरमाया। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ हमारे रब, तू हमें जहन्नम की आग से बचा। इस आयत करीमा का जो जुज़ है वह यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि आज के ज़माने में दहरियत जो है, जो नास्तिकवाद है, इसका ये प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम ये साइंस के ख़िलाफ़ है, इस्लाम साइंस को नहीं मानता है, साइंस और इस्लाम दोनों आपस में जो है टकराते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस असल में क्या है? असल में साइंस ये है आसमान, ज़मीन, जानवर, इंसान, इन सारी चीज़ों के अंदर बहस करना। खाते हैं तो कैसे खाते हैं इंसान, जानवर कैसे चलते हैं, क्या उनके, अब यही साइंस अलग अलग किस्मों में तकसीम हो गया है। अगर इंसान आसमान के बारे में, यानी चाँद, सूरज, सितारे, दिगर जो अजराब फलकियाँ हैं, यानी ब्रह्मांड है, इसके हवाले से बात करता है तो यही एस्ट्रोनॉमी है। अगर इंसान जानवरों के हवाले से बात करता है, जानवरों के खवास, कितनी किस्में हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये जूलॉजी बन जाता है, इल्मुल हैवानात जिसे कहा जाता है। इसी तरीके से इंसान जो है पूरे जिस्म इंसानी के बारे में बहस करता है, दिल, गुर्दे, फेफड़े, कलेजे जो है, इसके बारे में कैसे काम करता है, क्या काम नहीं करता है, बीमारियों का इलाज क्या है, तो ये जो है मेडिकल साइंस है। तो प्यारे और मोहतरम मुस्लिम भाइयों, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के अंदर, यानी ज़मीनों, आसमान और जो कुछ इसके अंदर है, इसके बारे में गौर व फिक्र करना, ये तो मुसलमानों की सिफत बयान किया गया है कि मुसलमान इन सारी चीज़ों के अंदर गौर करते हैं और वो इससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की वहदानियत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मौजूद होने पर और उसके एक होने पर दलाइल जो है कायम करते हैं और समझते हैं कि इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि खुदा मौजूद है। आज हम साइंस की इसी एक जुज़ यानी एस्ट्रोनॉमी के हवाले से बात करेंगे। तो आइए सितारों की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। आपने ज़मीन को मुलाहिज़ा फरमाया कि ज़मीन कितनी बड़ी है। आज अगर किसी को कहा जाए कि भाई अमेरिका कितना दूर है, तो आदमी के जहन में एक ख्याल पैदा होता है कि अमेरिका बहुत ही दूर है, वहाँ पे रात होता है तो हमारे यहाँ दिन होता है, अगर वहाँ पे दिन हो तो हमारे यहाँ रात होती है। तो प्यारा और मोहतरम मुस्लिम भाइयों, ज़मीन की पूरी गोलाई, ज़मीन को आप इंडिया से चलना शुरू करें, पश्चिम की जानिब में यानी मगरिब की जानिब में चलना शुरू करें, आप घूमते फिरते जब दोबारा इंडिया पहुँचेंगे तो ये कुल जो है किलोमीटर बनता है 40,000 के आसपास। कितने? 40,000। अब हम बात करते हैं चाँद कितना दूर है। तो चाँद के बारे में जो एस्ट्रोनॉमिकल है,
तो ये बताते हैं कि चांद ज़मीन से तकरीबन 3 या 4 लाख किलोमीटर दूर है, 4 लाख के आसपास। सूरज ये कितना दूर है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सूरज ज़मीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़। प्यारा और मोहतरम इसलिए भाइयों, सूरज जो हमें दिखता है, देखने में तो एक छोटी सी प्लेट की तरह दिखता है, लेकिन है कितना बड़ा आपको पता है? सूरज जो है ज़मीन के आकार से, ज़मीन का जो हजम है, इससे तकरीबन 12 से 13 लाख गुना बड़ा है। प्यारा और मोहतरम इसलिए भाइयों, इतना बड़ा सूरज, आदमी की अकल हैरान रह जाए, सोचने में मजबूर हो जाए। और ये तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको आसमानों के अंदर, सितारों की दुनिया के अंदर और दूर तक ले जाऊं, इससे पहले कुछ कंसेप्ट मैं आपको बयान कर देना ज़रूरी समझता हूँ। एस्ट्रोनॉमी के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लाइट ईयर्स, यानी नूरी साल, प्रकाश के वर्ष, जो भी कह लीजिए आप। ये है क्या? मैं आपको बताऊं कि रोशनी जो है 1 सेकेंड के अंदर तकरीबन 3.25 लाख, 3 या 3.25 लाख किलोमीटर तय करती है। सोचिए 1 सेकेंड के अंदर रोशनी, यानी रोशनी अगर इंडिया से शुरू हो, अगर ये ज़मीन का दौरा करने लगे तो 1 सेकेंड के 10वें हिस्से के अंदर ये दौरा कर सकती है। जबकि इंसान अगर हवाई जहाज़ से जाना चाहे तो 24 से 25 घंटे लग सकते हैं। प्यारा और मोहतरम इसलिए में जो इतनी तेज़ रफ्तार, चांद की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 1.25 सेकेंड के आसपास लगता है। सूरज की रोशनी ज़मीन तक, क्योंकि 15 करोड़ के आसपास किलोमीटर है, अगर हम इन 3 लाख यानी जो रोशनी की स्पीड है, इसको 60 से हम अगर ज़रब देते हैं, यानी गुना करते हैं, तो ये 1 करोड़ और 80 लाख के आसपास बनता है। यानी रोशनी जो है 1 मिनट के अंदर 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर तय कर लेती है। तो इसी तरीके से तकरीबन 13-14 करोड़ किलोमीटर तय करने में जो सूरज की रोशनी है, इसको 8 मिनट का जो है वक्फा लगता है। आपने तो इतने में हैरान हो गए होंगे कि रोशनी कितनी स्पीड। मैं आपको बताते चलूँ कि जब आप आसमानों में रात को देखते होंगे तो बहुत सारे सितारे आपको नज़र आते होंगे। इंसानों ने सदियों तक अनथक कोशिश की, इंतहाई मेहनत की, तब जा कर के उसको पता चला, बल्कि पता क्या चला कि अब तक दरियाफ्त कर चुका है। इंसान, एस्ट्रोनॉमी ने आज तक ये दावा नहीं किया कि वो इस दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच गया है, इसका दावा अभी तक नहीं है। फिर भी जितना पता चला है अब तक, तकरीबन इस आसमान के अंदर 2000 करोड़, कितने? 2000 करोड़ गैलेक्सी है। कितने? 2000 करोड़ गैलेक्सी है। गैलेक्सी होता क्या है? गैलेक्सी एक सितारों का झुरमुट होता है जिसमें लाखों करोड़ों सितारे होते हैं। तो आपने गैलेक्सी के कंसेप्ट को समझ लिया कि गैलेक्सी सितारों का झुरमुट जिसमें लाखों करोड़ों सितारे होते हैं, एक गैलेक्सी बनती है। और गैलेक्सियाँ कितनी अब तक दरियाफ्त हुई हैं? 2000 करोड़। 2000 करोड़ एक मायने रखता है। अच्छा, गैलेक्सियाँ हैं कितनी बड़ी? हम जो है जिस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, इसे मिल्की वे कहा जाता है। ये मिल्की वे, इसके अंदर तकरीबन 400 अरब सितारे हैं। जी हाँ, 400 अरब। ज़मीन, चाँद, सूरज, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, जितने सितारे हैं, जिसे आमतौर पे मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, हिंदी के अंदर जो कहा जाता है, चंद्रमा, सूरज वगैरह, ये सारे इसी गैलेक्सी के एक कोने में, एक हिस्से में, बहुत छोटी जगह में फैले हुए हैं। आपने तो देख लिया कि ये सूरज की रोशनी ज़मीन पर 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन हमारी ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर रोशनी इससे निकलना चाहे तो तकरीबन उसको 1 लाख साल, तकरीबन 1 लाख साल उसको लगेंगे। कितनी बड़ी! 400 अरब सितारे, और गैलेक्सी कितनी बड़ी कि उसको तकरीबन 1 लाख के करीब साल लगेंगे। और इस हमारी जो मिल्की वे है, इससे करीब तरीन गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। कौन सी? एंड्रोमेडा। ये हमारे से 20 लाख लाइट ईयर, यानी 20 लाख रोशनी के साल दूर है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आगे तो मतलब
इंसान की अकल हैरान रह जाती है। इतने बड़े बड़े सितारे, इतने बड़े बड़े सैयारे जो पूरी आसमान में घूम रहे हैं। प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, रब अज़्ज़ व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मोमिनों की शान में, वो यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, कि वो ज़मीन और आसमान के अंदर गौर व फिक्र करते हैं। यहाँ तक हमने मुख्तसर सी, क्योंकि मैं आज आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बस एस्ट्रोनॉमी की कुछ बातें आपको बयान कर देना चाहता हूँ, ताकि आपको खुदा का कंसेप्ट समझने में, खुदा के बारे में अकीदा समझने में आपको आसानी हो। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें खुद ब खुद बन गई है? मेरा आपसे सवाल कि क्या आपको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें अपने आप बन गई हैं, खुद ब खुद वजूद में आ गई हैं? ऐसा नहीं है। कोई तो शक्ति है, कोई तो हस्ती है जिसने सारी चीज़ों को बनाया, इन सारी चीज़ों की तख्लीक की। आज इंसान कैसे दावा कर सकता है कि ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही बनी है? यकीनन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। सूरज, आपने ठंडियों का भी मौसम देखा होगा, गर्मियों का भी मौसम देखा है। गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, इंसान गर्मी में परेशान है, एसी ना हो, कूलर ना हो, परेशान हो जाए। उसी तरीके से जब सर्दी का मौसम आए, आग ना हो पास में, हीटर ना हो, ठंडे पानी से आदमी को वुजू करना मुश्किल हो जाता है। आपने कभी सोचा है सर्दियाँ गर्मियाँ क्यों आती है? ये सूरज की वजह से। जो साइंसदान हैं, यानी मुल्हिद जो हैं, जो नास्तिक हैं, उनका कहना है कि ये खुद ब खुद ही आ गया। भाई खुद ब खुद आ गया है तो इतना निज़ाम, इतनी तरतीब की हर चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट है। सूरज को ही ले लीजिए आप। अगर सूरज, आप गौर कीजिए कि अगर ये 13-14 करोड़ किलोमीटर होने के बजाय 5 करोड़ किलोमीटर दूर होता तो क्या होता? क्या होता? ये एक सवाल अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, दुनिया निस्तो नाबूद हो जाती, ख़त्म हो जाती। आग है उसके अंदर, शोले हैं, हरारत है, गर्मी है, मर जाती सारी कायनात। ये तो उसके करीब आने की बात चल रही है कि इंसान कि अगर वो करीब आ जाए तो, और अगर दूर हो जाए तो सोचिए, अगर ये 13-14 करोड़ किलोमीटर है, अगर ये 20 करोड़ किलोमीटर, 25 करोड़ किलोमीटर हो जाता तो इंसान ठंडी से मर जाता। ठंडी इतनी ज़्यादा होती कि इंसान मर जाता ठंडी की वजह से। अल्लाह ने कैसी पैदा की है। आपने इन सारे सितारों के, अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों सितारों के बारे में आपने अभी जाना, लेकिन अभी तक साइंसदान ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन सारे सितारों के अंदर कोई ऐसा सितारा भी है जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी आबाद हो सके, यानी इंसान वहाँ पे आबाद हो सके। इंसान की आबादी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ज़मीन ऐसी हो जहाँ पे फसलें उग सके, खेती हो सके ताकि आदमी खाना खा सके, हवा हो वहाँ पे ताकि इंसान सांस ले सके, पानी हो ताकि जो है इंसान अपनी प्यास को बुझा सके। ये 3 बहुत ही अहम चीज़ें हैं और अभी भी कोशिशें जारी है। कहीं पे पानी मिल रहा है तो हवा नहीं है, कहीं पे कुछ मिल रहा है तो कुछ नहीं है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, उसने इस ज़मीन के ऊपर इंसान के मुवाफिक हर चीज़ को जमा फरमा दिया। क्या ये सब इत्तेफाक है कि यहाँ पे इंसान पैदा हुआ तो यहीं पे पानी, यहीं पे हवा, यहीं पे सब कुछ? ये यकीनन इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये निज़ाम है कि रब ने जो है हर चीज़ को असबाब से मुअल्लक़ फरमा करके पैदा फरमाया है। फिर मैं आपको ये बयान कर दूं कि जो नास्तिक होते हैं, मुल्हद होते हैं, उन्हें दूसरों को दक़यानूसी और जाहिल कहने का बहुत शौक़ होता है। बात दलील से कभी नहीं करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उलमा ने जो दलीलें दी उसका मजाक, मेरी भी इस पूरे वीडियो का मजाक उड़ाया जा सकता है कि भाई क्या कहा है, बिल्कुल उल्टी सीधी बातें कर रहा है पागल। भाई इसके अंदर क्या पागलों वाली बातें हैं, क्या उल्टी सीधी बात है? दलील से साबित कीजिए, दलील लाइए, अक़ली दलील जो इंसानों की अक़ल में आ सके। लेकिन तुम्हारे पास अक़ली कोई दलीलें नहीं है जो खुदा के वजूद का इनकारी हो। सारी भाई एक समझ में आता है कि हर चीज़ जो इंसान के मुवाफिक और उसके मुताबिक हो सकती है, वो इत्तिफाकिया कैसे हो गई? ये कैसा इत्तिफाक है?
हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा इत्तेफाक नहीं होता। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का एक वाक़या पेश आ रहा है, बहुत ही प्यारा वाक़या है। एक मरतबा आपका एक दहरिये से, एक मुल्हिद से, एक नास्तिक से मुनाजरा तय हुआ। मुनाजरा यानी हम अपनी दलीलों से बात करेंगे, तुम अपनी दलीलों से बात करो। इमाम आज़म मामूल से कुछ ताख़ीर से पहुँचे, मजाक उड़ाने लगा कि आप तो बहुत इस्लाम को मानते हैं और टाइम का पाबंदी नहीं करते, आपने वक्त पे पहुँचे नहीं, वक्त से आप ताख़ीर से पहुँचे हैं। इमाम आज़म ने फरमाया कि एक बहुत ही अजीम वाक़या पेश आया मेरे साथ रास्ते में। मैं आ रहा था, रास्ते में नदी पड़ती है, मैं वहाँ पे मल्लाह का इंतज़ार कर रहा था कि वो नाव लेकर आएगा तो मैं उसमें सवार होकर के दूसरे पार जाऊँगा। मैं तो वक्त पे वहाँ पे पहुँच गया था, लेकिन मल्लाह आया नहीं। मैं परेशान कि भाई जाऊँ तो कैसे जाऊँ। तो अचानक मैंने क्या देखा कि एक पेड़ कटा, उसमें से तख्ते बने और वो तख्ते खुद ब खुद आपस में जुड़ करके एक नाव की शक्ल इख्तियार कर लिए। फिर वो नाव जो है ज़मीन से घिसट करके खुद ब खुद जो है पानी के अंदर आ गया। मैं उस पर सवार हुआ। ये भी बहुत ताज्जुब की बात है, नाव खुद ब खुद चलने लगा। नाव खुद ब खुद चलते चलते दूसरे पार मुझे पहुंचा दिया। वो नास्तिक कहने लगा, कैसा मजाक कर रहे, ये कैसे हो सकता है, एक नाव खुद ब खुद कैसे बन सकती है। इमाम आज़म ने फरमाया, जब एक नाव जो है खुद ब खुद नहीं बन सकती, ये पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, ये कैसे अकेले बन सकता, ये कैसे खुद ब खुद बन सकता है। इसी तरीके से इमाम राजी के हवाले से आता है कि उन्होंने, इमाम राजी के हवाले से मैं बता दूं कि उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वजूद के ऊपर और दीगर जो इस्लामी अक़ीदे हैं उसके ऊपर बहुत दलीलें कायम की। उन्होंने एक बुढ़िया से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना कि जो खुदा मौजूद है। उस बुढ़िया ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने अपने चरखे से पहचाना कि खुदा मौजूद है। इमाम राजी ने पूछा, तुमने अपने चरखे से कैसे पहचाना कि खुदा मौजूद है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने इस चरखे को देखा कि जब मैं ये चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती हूँ तो रुक जाता है। तब मैंने समझ लिया कि इस पूरी कायनात को कोई चलाने वाला है, तभी चल रहा है, और चल रहा है तो चलाने वाला है। तो प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये जवाब सुनकर के इमाम राजी जो है रोने लग गए कि इस बुढ़िया का जो है एतक़ाद अल्लाह पर कितना मजबूत है। आज गौर करने की ज़रूरत है। खुदा का तसव्वुर, कंसेप्ट हर जगह मौजूद है। हम मुसलमान हैं, हम उसी खुदा की इबादत करते हैं जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, जिस्म व जिस्मानियत से पाक है। हम उस निराकार खुदा की इबादत करते हैं। हम उसकी कोई शबीह, उसकी कोई सूरत नहीं बनाते हैं। हम उसी एक खुदा की इबादत करते हैं जिसने इस पूरी सृष्टि की, उसने पूरे इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया। उसी रब की इबादत करनी चाहिए। आगे की तफसीलात में दीगर जो एतराज़ात हैं खुदा के हवाले से, ये इस्लाम के हवाले से, उसको पेश की जाएंगी। आप हमारी इस वीडियो को देखते रहिए और इसको दीगर लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि खुदा और इस्लाम के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात मुल्हिदीन की जानिब से, मुस्तशरिकीन की जानिब से होते हैं। एक आम इंसान जवाब नहीं दे सकता, उलझ जाता है। और आमतौर पे मुल्हिदीन के जो एतराज़ात होते हैं वो मंतिकी होते हैं, वो अल्फाज के अंदर घुमा फिरा करके बहकाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज ज़रूरत है कि मुसलमानों को ये सारी चीज़ें बताई जाए, उनको समझ में आए, ताकि जो है ये जो मुल्हिदीन हैं, जो नास्तिक हैं, इनसे बचे रहें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए, हमारे ईमान में मजबूती अता फरमाए, और मरते दम भी हमारा दामन मुस्तफ़ा हमारे हाथों में रहे। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अर्ज़ है कि बयान करने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे मुत्तला फरमाइएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर हक़ हुआ तो रुजू कर लिया जाएगा। दूसरी ये कि इस ऐसी वीडियोज़ को आप दीगर अपने अहबाब के अंदर, दोस्तों के अंदर शेयर फरमाया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी ईमान के अंदर मजबूती आएगी, एक सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, बयान करने में किसी भी किस्म की गलतियाँ हुई हो अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।